हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्लास 10th के चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टी से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो यहाँ पर पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल या बहुजन समाज पार्टी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, बहुजन समाज पार्टी, जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। निम्न लोगों का एक समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं। दबाव समूह, राजनीतिक दल, रुचि समूह, बिजनेस लॉबी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, राजनीतिक दल ऐसे समूह होते हैं जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं। इनमें से किस राज्य में सीपीआईएम को मजबूत समर्थन प्राप्त है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी को मजबूत समर्थन प्राप्त है। पार्टियां अपने डैश और डैश को सामने रखती हैं और मतदाता उनमें से चुनते हैं। नीतियां, कार्यक्रम, नियम, विनियम, विचार, राय, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। पार्टियां अपनी नीतियां और कार्यक्रम को सामने रखती है और मतदाता उनमें से चुनते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर से याद रखना है। निम्न में से किसने चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, चुनाव आयोग ने जो चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा दीवार पर लेखन किया जाता है उस पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक न्यू चैनल बनाया गया है। आप सभी की डिमांड थी कि एनसीईआरटी के जियोग्राफी और साथ ही साथ एनसीईआरटी की साइंस, साथ में आपको बीपीएससी के मास्टर वीडियो, ये सभी चाहिए। अगर मैं इस चैनल पर मतलब एजुकेटेड भारत पर 3 से ज़्यादा वीडियो डालूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ही एक नया चैनल क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है रिवीजन ज़रूरी है। मैं उसका लिंक आपको कमेंट में दे रही हूँ। वहाँ पर मैंने जियोग्राफी की वीडियो अपलोड की है, आप ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि आगे की जितनी भी वीडियोस है जैसे जियोग्राफी और साइंस की, साथ में मास्टर वीडियोस, आपको वो सभी उसी चैनल पर मिलेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जितने भी वीडियोस इसमें अपलोड होंगे वो सभी आपको पता चलते रहें नोटिफिकेशन के द्वारा। और प्लीज़ जितनी भी वीडियोज़ रहेंगी उन्हें शेयर ज़रूर करते जाइए ताकि और लोगों को भी पता चले कि एक न्यू चैनल क्रिएट हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, वो भी बीपीएससी टीआरई के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस एक साथ नहीं आ पाएंगे, इसीलिए वो चैनल क्रिएट किया गया है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपको मैंने लिंक दे दिया है कमेंट में, तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। उसमें पहला वीडियो अपलोड भी हो गया है जो है जियोग्राफी क्लास 9 का चैप्टर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 50 एमसीक्यूज, तो जाकर ज़रूर से एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, इलेक्शन सिंबल। ये जो है ये राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर से इसे याद रखना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। देश में हर पार्टी को चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण कराना होता है। आयोग सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करता है। यह बड़ी और स्थापित पार्टियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
राजनीतिक दल समाज में मौलिक डैश को प्रतिबिंबित करते हैं। पार्टियां समाज का एक हिस्सा होती है और इस प्रकार उनमें भागीदारी शामिल होती है। तो सामाजिक विभाजन, आर्थिक विभाजन, धार्मिक विभाजन या राजनीतिक विभाजन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, राजनीतिक विभाजन। देखिए, राजनीतिक दल समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन को प्रतिबिंबित करते हैं। पार्टियां समाज का एक हिस्सा होती है और इस प्रकार उनमें भागीदारी शामिल होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक राज्य के लिए अच्छा विकल्प नहीं है? एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, एक दलीय प्रणाली ये लोकतांत्रिक राज्य के लिए सही नहीं है या अच्छा विकल्प नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? चुनाव आयोग, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए, चुनाव आयोग, जो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। वे पार्टियां जिन्हें चुनाव चिन्ह का विशेष अधिकार तथा अन्य सुविधाएं दी जाती है कहलाते हैं। चुनाव आयोग द्वारा पहचान किया गया, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त, चुनाव आयोग द्वारा संरक्षण दिया गया, चुनाव आयोग द्वारा संलग्न। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होता है वे पार्टियां जिन्हें चुनाव चिन्ह का विशेष अधिकार तथा अन्य सुविधाएं दी जाती है, वो कैसे होते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। भारत जैसे देशों में डैश चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का चयन करते हैं। पार्टी के शीर्ष नेता, पार्टी के सदस्य, पार्टी के समर्थक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, पार्टी के शीर्ष नेता। भारत जैसे देशों में पार्टी के शीर्ष नेता चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद रखना है। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? चीन, इंडोचीन, जापान या जर्मनी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, चीन में एक दलीय प्रणाली है, यह आपको याद रखना है। एक सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी नीतियों को डैश द्वारा अपनाई गई लाइन पर आधारित करेगी। विपक्षी दल, सत्तारूढ़ दल, राष्ट्रपति या संसद। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, सत्तारूढ़ दल। एक सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी नीतियों को सत्तारूढ़ दल द्वारा अपनाई गई लाइन पर आधारित करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? लोगों की इच्छा को स्पष्ट करना, सरकार बनाना और चलाना, नेताओं की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए, सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। तो यहाँ पर देखिए, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। ये एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इनमें से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? मध्य मार्गी पार्टी, दक्षिणपंथी पार्टी, वामपंथी पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्य मार्गी पार्टी कहा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मौजूद है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मौजूद है। किसी भी देश की पार्टी प्रणाली के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? संविधान पार्टी प्रणाली निर्धारित करता है। कोई भी देश अपनी पार्टी प्रणाली नहीं चुन सकता, लोग अपनी पार्टी प्रणाली चुनते हैं। महत्वपूर्ण नेता अपनी पार्टी प्रणाली चुनते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी, कोई भी देश अपनी पार्टी प्रणाली नहीं चुन सकता। ये इसके बारे में बिल्कुल सत्य कथन है। कई दबाव समूह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच का विस्तार है। विधायिका, सरकार, राजनीतिक दल या ब्यूरोक्रेसी। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, राजनीतिक दल। कई दबाव समूह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच का विस्तार है, तो वो कौन है? राजनीतिक दल ही है। उस राजनीतिक दल का नाम बताएं जो जन आंदोलन से उभरा। डीएमके, जनता दल, फॉरवर्ड ब्लॉक या बहुजन समाज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो जनता दल है वो राजनीतिक दल है जो जन आंदोलन से उभरा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर से याद रखना है।
इनमें से किस पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संगठन है? समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ये तीनों ही जो पार्टी है इनके पास राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संगठन नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना है। गठबंधन का अर्थ बताइए। दो पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। वामपंथी और दक्षिणपंथी मिलकर सरकार बनाते हैं। जब राज्य और राष्ट्रीय दल मिलकर सरकार बनाते हैं। जब बहुदलीय प्रणाली में कई दल चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से एक साथ शामिल होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। जब बहुदलीय प्रणाली में कई दल चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से एक साथ शामिल होते हैं, इसे ही गठबंधन कहा जाता है। राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर डैश के उद्भव से जुड़ा है। मौद्रिक लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र या संवैधानिक लोकतंत्र। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिनिधि लोकतंत्र से जुड़ा है। देखिए राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र से जुड़ा है। मार्क्सवाद, लेनिनवाद में विश्वास रखने वाली राजनीतिक पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके, बहुजन समाज पार्टी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास रखने वाली राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो जरूर से आपको याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1980 में बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। बहुदलीय प्रणाली के लाभों से संबंधित कथन का चयन करें। बहुदलीय प्रणाली मतदाताओं को सीमित विकल्प प्रदान करती है। संघर्ष की संभावना है। मतदाताओं को विकल्प प्रदान करता है। बहुदलीय प्रणाली में क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, मतदाताओं को विकल्प प्रदान करता है। जब भी बहुदलीय प्रणाली होती है मतलब बहुत सारे दल होते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास विकल्प होते हैं कि हम कांग्रेस को वोट दें या बीजेपी को वोट दें या आम आदमी पार्टी को वोट दे दें। तो विकल्प तो होते हैं, तो मतदाताओं को विकल्प प्रदान करता है बहुदलीय प्रणाली। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1885, 1880, 1888 या 1889। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बहुदलीय प्रणाली वाले देश का उदाहरण है चीन, यूएसए, भारत, यूनाइटेड किंगडम। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए हमारा भारत है यहाँ पर, तो सी करेक्ट हो जाएगा। बहुदलीय प्रणाली वाला देश है हमारा अपना भारत। भारत में पार्टियां भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत है। कितनी पार्टियां हैं? तो देखिए 750 से कम, 75 से कम, 100 से कम या 750 से अधिक। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 750 से अधिक पार्टियां भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत हैं। राजनीतिक दलों को प्रतीक आवंटित किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा, भारत के संविधान द्वारा, पार्टी के नेता द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को प्रतीक आवंटित किए जाते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने और प्रतिस्पर्धी दलों को उचित अवसर प्रदान करने के लिए कितने दलों की आवश्यकता होती है सत्ता में आने के लिए? 2 से कम 2 पार्टियां, 2 से अधिक पार्टियां, कम से कम 3 पार्टियां। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, कम से कम 2 पार्टियों की आवश्यकता होती है सत्ता में आने के लिए। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वह है भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत है, को एक अद्वितीय चुनाव चिन्ह दिया गया है, को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ अन्य सुविधाएं मिलती है, ये सभी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, ये सभी। मतलब अगर ये सारी चीजें हैं तो एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है वो। डैश और यूके 2 पक्षीय प्रणाली के उदाहरण हैं। तो डैश में क्या आएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन या कनाडा। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके 2 पक्षीय प्रणाली के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे बहुदलीय होता है, बहुपक्षीय होता है, वैसे ये 2 पक्षीय प्रणाली के उदाहरण हैं।
भारत में 2004 के संसदीय चुनाव में इनमें से कौन सा गठबंधन था? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, वाम मोर्चा या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भारत में 2004 के संसदीय चुनाव में गठबंधन किसका था? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। तो ये सारे के सारे सही हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। निम्नलिखित में से कौन बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण है? भारत, न्यूजीलैंड, कनाडा या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि भारत, न्यूजीलैंड, कनाडा ये सभी बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण है। बहुजन समाज पार्टी काशीराम के नेतृत्व में गठित एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो कब इसका गठन किया गया है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1984 में काशीराम के द्वारा बसपा या बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सही है? ये कहने वालों का अनुपात कि वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं, भारत में कनाडा, जापान जैसे कई उन्नत देशों की तुलना में कम था। पिछले 3 दशकों में भारत में राजनीतिक दलों के सदस्य होने की रिपोर्ट करने वालों का अनुपात लगातार कम हो गया है। भारत में ये कहने वालों का अनुपात भी कम हो गया है कि वे किसी राजनीतिक दल के करीब महसूस करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब इनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सही नहीं है। किसी अधिकारी को उसकी व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में प्रस्तुत किया गया हस्ताक्षरित दस्तावेज, हस्ताक्षरित दस्तावेज क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, समझौता। ठीक है, जो समझौता है या एग्रीमेंट है वो क्या है? किसी व्यक्ति को जानकारी के संबंध में प्रस्तुत किया गया हस्ताक्षरित दस्तावेज है। तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये सभी इकाइयां उन्हीं नीतियां, कार्यक्रम और रणनीति का पालन करती है जो तय की जाती है। तो राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर या ग्राम स्तर? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है ए, राष्ट्रीय स्तर। आपको ये याद रखना है, ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर। सीपीआईएम के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करता है, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करता है, भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय सुरक्षित करना चाहता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब इनमें से कोई भी कथन सीपीआई के बारे में गलत नहीं है, सारे कथन एकदम सही हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल सबसे अधिक दिखाई देने वाली संस्थाएं हैं क्योंकि? तो करेक्ट देखिए, यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। कम पढ़े लिखे नागरिक भी राजनीतिक दलों के बारे में जानते हैं। सामान्य नागरिकों के लिए लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बराबर है। पार्टियां की पहचान सामाजिक और राजनीतिक विभाजन से हो गई है। लोकतंत्र में अधिकांश लोग राजनीतिक दलों के आलोचक नहीं हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका देखिए हो जाएगा डी, लोकतंत्र में अधिकांश लोग राजनीतिक दलों के आलोचक नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल सबसे अधिक दिखाई देने वाली संस्था है, इसीलिए क्योंकि लोकतंत्र में अधिकांश लोग राजनीतिक दलों के आलोचक नहीं हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की स्थापना डैश में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा देखिए बी, 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। भारत में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? पार्टी के सदस्य और समर्थक, शीर्ष पार्टी नेतृत्व, मौजूदा सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, शीर्ष पार्टी नेतृत्व भारत में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। एक पार्टी जो लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम डैश जीतती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? कितनी सीटें जीतेगी लोकसभा में? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 सीटें। अगर वो 4 सीटें जीत लेती है, लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा।
बहुजन समाज पार्टी बसपा का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए ये ऐसे तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1984 में काशीराम के द्वारा बहुजन समाज पार्टी या बसपा का गठन किया गया था। किस पार्टी को केवल चीन में शासन करने की अनुमति है? समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उदारवादी पार्टी या माओवादी पार्टी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कम्युनिस्ट पार्टी को केवल चीन में शासन करने की अनुमति है। दिए गए वर्गीकरण के अनुसार 2006 में भारत में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियां थी। 2006 में कितनी थी? 2, 6, 5 या 10? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि 2006 में भारत में 6 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियां थी। वैचारिक एकदलीय प्रणाली क्या है? अन्य पार्टियों के दमन पर आधारित पार्टी, जबरदस्ती पर आधारित पार्टी, वैचारिक कारणों पर आधारित पार्टी, अन्य दलों का दबाव और दमन, साम्यवादी विचारधारा पर आधारित पार्टी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, जबरदस्ती पर आधारित पार्टी ये वैचारिक एकदलीय प्रणाली कहलाती है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। वे कौन सी पार्टियां हैं जिन्हें चुनाव चिन्ह का विशेष अधिकार और अन्य सुविधाएं दी जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टियां। तो ये आपको जरूर से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए नया चैनल बनाया गया है दोस्तों, तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए। वहां पर आपको ढेर सारे वीडियो मिलने वाले हैं बीपीएससी टीआरई के लिए, तो जरूर चैनल पर विजिट करें। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।